नमस्कार। रामग्लाम राय शिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज स्वास्थ्य शिक्षा विषय के साथ आज का हमारा वीडियो डीएलएड बैच 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए है। जिसमें पिछले वीडियो में हमने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक इस पर चर्चा किया था। आज का जो वीडियो है इसमें हम कुपोषण के कारण, कुपोषण के कारण कुपोषण को दूर करने के उपाय, कुपोषण से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। कुपोषण के कारण, कुपोषण के को दूर करने के उपाय, कुपोषण से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां। आज के वीडियो में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं कुपोषण की। तो कुपोषण है क्या, उसके बारे में जानें। संतुलित मात्रा में अगर हमारे शरीर को जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्ति का न होना, वो कुपोषण कहलाता है। जैसे इसमें हम आप सभी को बताए थे कि हमारे शरीर को जो पोषण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ क्रियाशील बनाए रखते हैं और शरीर को दीर्घायु बनाने में सहायता करते हैं। ये सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, मिनरल तथा जल। ये सभी प्रकार के ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहायता करते हैं, साथ ही साथ दीर्घायु भी बनाते हैं। इन सभी तत्वों की कमी या कह लीजिए कि इन सारे जो तत्व हैं इनकी प्राप्ति का ना होना कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के टाइप्स की चर्चा करें। इसके 2 टाइप्स किए गए हैं। एक है अतिपोषण, दूसरा है अल्पपोषण। अतिपोषण का तात्पर्य अधिकता से लिया जाता है। ये जो सारे तत्व हैं इनको अगर हम संतुलित मात्रा में होना, हमारे आहार के रूप में अगर ये जो है संतुलित मात्रा में जितनी आवश्यकता है अगर उतनी मात्रा में अगर हमारे शरीर में मिलती है, या फिर कह लीजिए कि आहार हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में है तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार अगर सही मात्रा में मिलता है तो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी अच्छा बनाता है। और अगर देखा जाए तो इनमें से किसी भी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं इनकी कमी या अधिकता अगर हो जाती है तो हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुपोषण के कारण की। तो कुपोषण के कई कारण हैं, जिसमें पहला जो प्रमुख कारण माना जाता है ये गरीबी माना जाता है। गरीबी
आप जानते ही हैं कि भारत जो है ये बहुत विशालकाय देश है। सब इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। विश्व के दूसरे स्थान पर इसकी जनसंख्या है। इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्ग के लोग भारत में निवास करते हैं, जिसमें कुछ गरीब वर्ग के भी व्यक्ति होते हैं और जिनका जो है जिनके भरण पोषण के लिए ये जो विभिन्न प्रकार के तत्व हैं ये कंप्लीट मात्रा में नहीं मिल पाती है, यानी कि संतुलित आहार के रूप में हम इनको प्राप्त नहीं हो पाती है, जिस कारण इनका स्वास्थ्य काफ़ी प्रभावित हो जाता है। या तो मिलती है तो या तो अधिक मिल जाती है किसी चीज़, जैसे मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, मिनरल्स है, जल है। तो ये जो सारे जो तत्व हैं ये कभी कभी किसी चीज़ में अधिक मिल जाती है, उन लोगों को संतुलित मात्रा में नहीं मिलती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके दो ये जो तत्व हैं, इन तत्वों की प्राप्ति दो तरह से होती है। एक तो वनस्पतिज और दूसरा प्राणिज। यानी कि वनस्पतिज के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों से ली जाती है, और प्राणिज की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो अंडा है, मीट, मछली, दूध, दही, ये सब प्राणिज साधन माने जाते हैं। अगर इन दोनों तत्वों के से मिलने के बाद जो हमारे आहार में ग्रहण होते हैं, आहार के रूप में आते हैं और हम उसका सेवन करते हैं या फिर हम उनको अपने आहार के रूप में लेते हैं, तो वो संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी कमी या अधिकता की, तो ये जो कमी है और अधिकता है ये भी कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, जिसका प्रमुख कारण माना जाता है गरीबी। गरीब वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनको संतुलित मात्रा में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका जो दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है अज्ञानता। अज्ञानता या फिर अशिक्षित होना, जानकारी का ना होना, ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद गरीबी के बाद ये दूसरा प्रमुख कारण माना जाता है अज्ञानता। अगर जानकारी नहीं है तो भी हम जानकारी के अभाव न होने के कारण या जानकारी का अभाव होने के कारण भी हमारा जो स्वास्थ्य होता है ये काफ़ी प्रभावित करता है और हमारा जो शरीर है ये अस्वस्थ हो जाता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की बात कर लें तो ये तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है जनसंख्या वृद्धि। जैसे इसमें इसका एक बहुत ही अच्छा अगर उदाहरण देना चाहें तो इसमें एक संतुलित ये कह लीजिए कि एकांकी परिवार और एक संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार जो होता है इसमें माता पिता बच्चे को ही हम एकांकी परिवार कहते हैं, और संयुक्त परिवार की अगर हम परिभाषा देते हैं तो इसमें दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सभी लोग जब एकत्रित रहते हैं तो इसको हम संयुक्त परिवार की परिभाषा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब एक से अधिक जब बच्चे रहते हैं तो उनके भरण पोषण के लिए, लालन पालन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर एक ही बच्चा है या एक से अधिक 2 बच्चे हैं, अधिकतम 2 बच्चे, सरकार ने भी अभी आदेश दे दिया है कि जिनके 2 बच्चे रहेंगे उन्हीं परिवारों को 2 से अधिक अगर बच्चे हैं तो उनको सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का ऐसा सुनने में खबर आ रहा है, लेकिन आगे देखिए क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक बच्चा है तो उसका उचित लालन पालन पोषण भी करने में आसानी होगी उस परिवार को। और इस महंगाई के दौर में जो है ये काफ़ी प्रभावित करता है कि जब 4 बच्चे रहेंगे तो चारों बच्चों को हम ठीक तरीके से उनका लालन पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, और अगर एक बच्चा है तो ढंग से उसे ही पढ़ा खिला लें इस महंगाई के ज़माने में, यही बहुत है। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि यह भी जो कुपोषण के कारण है, ये भी प्रमुख कारण में माना जाता है। इसके बाद से शिक्षा का अभाव कह लीजिए, तो जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, या जब शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो उससे जानकारी नहीं मिल पाएगी और कैसे किस प्रकार से ये कुपोषण को दूर किया जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ बेरोजगारी है। बेरोजगारी की बात कर ले तो इस समय बेरोजगारी की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि जब बेरोजगारी है तो रोजगार कोई है नहीं, तो आय का स्रोत नहीं है,
जब आय का स्रोत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जो भी हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं इनकी आपूर्ति ठीक ढंग से हो नहीं पाएगी, और जब आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी तो उसको हम अपने आहार में शामिल नहीं कर पाएंगे, और जब हम शामिल नहीं कर पाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव डालेगा और हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और इसके बाद जो है वो है भोजन की आपूर्ति। तो भोजन की आपूर्ति भी एक प्रमुख कारक माना जाता है। जब हम सही तरीके से सही प्रकार की चीज़ें अपने भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा जो शरीर है वो दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और इसका हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम इसके जो तीसरी बिंदु है इस पर चर्चा करेंगे, कुपोषण को दूर करने के उपाय। कुपोषण को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं? इसमें जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो सबसे पहले हम कभी भी प्रयास यही करते हैं कि अगर हम जैसे कि पौधा है तो अगर हम उसे छोटे स्तर पर ही अगर उसको सुधार करेंगे तो वो सुधार हो जाएगा, लेकिन अगर वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसे कितना हो भी डंडा या फिर कुछ और लगा करके उसको सीधा कर लें तो नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम उसमें सुधार करते चले आएँ तो कुपोषण को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है। जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चे को जब जन्म लेता है बच्चा तो उसको तुरंत जैसे स्तनपान करवाना चाहिए, और ये जो स्तनपान है ये लगातार 6 महीने तक तो कराना ही कराना चाहिए। 6 महीने के बाद कहीं जाकर के कुछ उसको आहार के रूप में देना चाहिए, लेकिन 6 महीने से पहले उसको माँ का दूध ही देना अति आवश्यक माना जाता है। और माँ के दूध में बहुत विभिन्न प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में सहायता करती हैं। इसके बाद इसका दूसरा उपाय है वो है समय समय पर जो है आयरन की गोलियां देनी चाहिए। जैसे होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं शरीर को मिलना चाहिए वो उनकी कमी हो जाती है, तो अगर हम टैबलेट गोलियां आयरन की गोलियां अगर हम देते हैं तो भी उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। आयोडीन वाले जो नमक का सेवन इसलिए करना चाहिए कि जो घेंगा वाला रोग होता है ये आयोडीन की कमी से ही होता है। तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं तो हम कुपोषण से बच सकते हैं। इसके बाद आपका साफ सफाई है, तो साफ सफाई और स्वच्छता यानी कि अपने शरीर की साफ सफाई, दैनिक साफ सफाई, साप्ताहिकी, मंथली, ये सफाई के कई टाइप्स हैं, तो सभी प्रकार की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इससे भी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। इसके बाद स्वच्छ जल है, तो हम स्वच्छ जल का ही उपयोग करें या स्वच्छ जल का सेवन करते हैं तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर जैसे खराब पानी या फिर इसमें कह लीजिए कि जो पूर्वांचल का पानी है वो पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मिनरल वाटर का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्वच्छ जल का सेवन करें। साथ ही साथ समय समय पर जो चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिए या फिर स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए, जिससे विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर के अंदर जो कमी है या फिर कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार की जो पोषक तत्वों की कमी है उनका पता चल जाएगा, तो हम उसको चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा ट्रीटमेंट करा करके विभिन्न प्रकार के जो उपचारात्मक परीक्षण कराए जाते हैं उसके जरिए या फिर उसके माध्यम से भी हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कुपोषण से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं इस पे। तो इसमें सबसे पहले बात करें अगर कि कुपोषण से होने वाली बीमारियों की, तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कुपोषण के कारण होती है, या गलत खान पान, गलत आचरण, गलत व्यवहार या फिर कह लीजिए कि गलत आदतों के कारण भी कुपोषण हो जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों, गलत खान पान, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम इसको सही तरीके से सही प्रकार से अगर हम दूर नहीं करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां
बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। इसको ये जो बीमारियां हैं इसको क्रमशः एक बार हम जानेंगे। जैसे पिछले वीडियो में इसी वीडियो में हम पहले बताए थे कि जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कौन कौन से बीमारियां हो जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रोटीन की, तो प्रोटीन से क्या क्या रोग हो जाते हैं उसकी कमी से। एक रोग होता है क्वासियोरकर और दूसरा है मेरेस्मस। ये रोग इसकी कमी से हो जाते हैं। विटामिन की कमी की बात कर लें तो विटामिन जो ये हमारे पोषक तत्व हैं, शरीर की आवश्यक तत्व माने जाते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के जो जैसे ऊर्जा, शक्ति और हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखती हैं। तो इसमें प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में हमने आपको बताया कि क्वासियोरकर और मेरेस्मस रोग इसकी कमी से होता है। और विटामिन की बात करते हैं अगर, तो विटामिन में बहुत सारी विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन B1, B2 और विटामिन सी, ये सभी प्रकार की रोग। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी की कारण जो रोग होते हैं वो है रतौंधी है, गुर्दे में पथरी है और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन B1 से जो है वो बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन B2 से अगर बात करें तो मुंह में जो छाले हैं वो हो जाते हैं, आँख का लाल होना इत्यादि विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन सी से जो है वो स्कर्वी रोग हो जाता है। कैलोरी की बात कर लें तो कैलोरी की अधिकता से क्या क्या होता है, वो मोटापा हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, ब्लड प्रेशर है, ये सब विभिन्न प्रकार की बीमारियां ये कैलोरी से हो जाता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन ए और डी की बात करें तो विटामिन ए और डी की अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो इसमें विटामिन ए की बात कर लें तो ये चिड़चिड़ापन जब व्यक्ति झल्लाहट महसूस करता है तो उसे चिड़चिड़ापन भी कहते हैं। और शरीर का विकास इसमें रुक जाता है, हड्डियां जो होती है ये मोटी हो जाती हैं और कमज़ोर भी हो जाती हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ये आज की वीडियो में हमने आप सभी को बताया कि कुपोषण के टाइप्स, कुपोषण के कारण, कुपोषण को दूर करने के उपाय और कुपोषण से होने वाली विभिन्न प्रकार की दूरियां। अगर हम संतुलित मात्रा में अपने भोजन या फिर अपने आहार में संतुलित मात्रा में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, इसकी प्राप्ति के स्रोत भी मैंने बताया था आपको कि प्राणिज और वनस्पति, इन दोनों प्रकार के जो आहार होते हैं इनको अगर हम संतुलित मात्रा में अपने भोज्य पदार्थ में शामिल करते हैं और आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी, शरीर क्रियाशील रहेगी, शरीर की क्रियाशीलता बनी रहेगी। साथ ही साथ जो शरीर को हम दीर्घायु भी बना सकते हैं। जैसा कि शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की जो महात्मा गांधी जी के अनुसार जो एक परिभाषा दी गई थी कि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोगी रखना ही मोक्ष है, तो निश्चित तौर पे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।